हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है ASP.NET के अंदर जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है उसकी रो को सिलेक्ट करना है। मगर इस बार हमने कोई भी सिलेक्ट बटन नहीं यूज़ किया, कोई भी सिलेक्ट हाइपरलिंक यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, रैंडमली किसी भी रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर रो जो है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी के थ्रू जो है सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसी आज की हमारी जो है एग्ज़ाम्पल है। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्ज़ाम्पल है, रनिंग प्रोजेक्ट है। पहले मैं इसकी वर्किंग आपको बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ईज़िली ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम किसी रो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे 1004 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए रो जो है मेरी सिलेक्ट हो चुकी है और सिलेक्टेड रो के अकॉर्डिंगली जो डेटा मेरे पास आ चुका है। योर प्रोडक्ट ID इज़ 1004, योर प्रोडक्ट नेम इज़ कैनन प्रिंटर और योर प्राइस इज़ 3400। तो इस तरीके से जो है आपकी आज की एग्ज़ाम्पल है। तो अब देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल को आपने डेवलप कैसे करना है, कैसे आप किसी भी रो पर क्लिक करने के बाद उसका डेटा जो है वो कैप्चर करवा सकते हैं ग्रिड व्यू का। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को। एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, न्यू। यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे आप लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं फ़ोल्डर का नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रिड व्यू रो सिलेक्शन जावा स्क्रिप्ट। तो इसको ओके कर देता हूँ। और अब हमने जो है यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ऐड, और यहाँ पे नया वेब फॉर्म एक यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा वेब फॉर्म। यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए मेरा जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टूल बॉक्स में से यूज़ करेंगे लेबल, और लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हरिति स्टडी हब। तो ये टेक्स्ट जो है जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो इसका जो फॉन्ट है मैं बोल्ड कर देता हूँ ट्रू, और साइज़ जो है XX लार्ज कर देता हूँ। तो चलिए एक और लेबल यूज़ करते हैं। इसकी भी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट एनी रो ऑफ ग्रिड व्यू बाय क्लिकिंग ऑन रो इन ASP.NET C#। तो चलिए इसका जो फॉन्ट है वो भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है टूल बॉक्स में से यूज़ करेंगे हम ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो ये मेरे पास ग्रिड व्यू कंट्रोल है और इसकी हमने कनेक्टिविटी करवानी है SQL डेटा सोर्स के साथ। तो एक SQL डेटा सोर्स भी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास SQL डेटा सोर्स। तो यहाँ पे हमने 3 लेबल यूज़ करने हैं, 3 कॉलम्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो ये मेरा पहला लेबल है और यहाँ पे मैं दूसरा लेबल इंसर्ट करूँगा। तो चलिए अब मैं तीसरा लेबल भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे तीनों लेबल्स आ चुके हैं और इनकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं ब्लैंक कर देता हूँ, और जो विजिबिलिटी है इनकी वो मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो अब हमने जो है SQL डेटा सोर्स को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूँ कि कैसा डेटाबेस मैं इस एग्ज़ाम्पल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप SQL सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं
तो स्टूडेंट्स हम अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मेरे सर्वर का जो नेम है वो है HPPC और इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो डेटाबेस का नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है शॉपिंग डेटा, और इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है इनवॉइस डिटेल। अब हम इनवॉइस डिटेल के अंदर कौन कौन से कॉलम यूज़ किए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और ये देखिए 3 कॉलम्स है मेरे पास, एक है प्रोडक्ट आईडी, एक है प्रोडक्ट नेम, एक है प्राइस। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो डेटा टाइप है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा जो है ऑलरेडी मैंने जो है एंटर कर रखा है। तो ऐसा ही डेटाबेस और टेबल या अपने अकॉर्डिंगली आप जो है डेटाबेस और टेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। तो SQL डेटा सोर्स की कनेक्टिविटी करवाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। अब हम न्यू कनेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे अपने सर्वर का नेम लिखेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस का नेम। और ये मेरे डेटाबेस का नेम जो है आ चुका है, शॉपिंग डेटा। शॉपिंग डेटा को टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल ठीक है कनेक्शन। ओके के ऊपर प्रेस करेंगे। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टेबल का नेम है वो आ चुका है। यहाँ पे किसी और ऑप्शन को हमने चेंज नहीं करना, तो जस्ट सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार टेस्ट क्वेरी करके देख लें, डेटा प्रॉपर्ली रिट्रीव हो रहा है, इसका मतलब है आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा जो SQL डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम जो है ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑटो फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम जो है कलर की सिलेक्शन जो है कर सकते हैं। तो मैं ये वाला जो फॉर्मेट है यूज़ कर रहा हूँ एग्जांपल के अंदर, इसको ओके के ऊपर प्रेस करूँगा। अब हम जो है डेटा सोर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा SQL डेटा सोर्स 1 जो अभी हमने जो कॉन्फ़िगर किया है, और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। अब हमने जो है एडिट कॉलम के अंदर जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है पहला फील्ड और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी। अब हम यहाँ से सेकंड वाला फील्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट नेम। अब हम तीसरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। अब हम ओके। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो कैसे सेट करनी है, कॉलम्स की अलाइनमेंट, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेंटर, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और आइटम स्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है हम करेंगे सेंटर। इसी तरीके से थर्ड फील्ड की अलाइनमेंट करेंगे सेंटर। ओके के ऊपर क्लिक किया, आप इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है कोडिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले जो कोडिंग हमने करनी है वो करनी है ग्रिड व्यू की। यहाँ पे इवेंट देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट हमने यूज़ करना है वो है रो डेटा बाउंड। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो कोडिंग है ऑलरेडी मैंने कर रखी है, तो ये कोडिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली हमने जब भी ग्रिड व्यू की रो क्रिएट होंगी, हर रो के साथ जो है हम जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है ऑन क्लिक वो कंबाइन कर देंगे, ताकि अगर रनिंग टाइम के ऊपर हम किसी भी रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑन क्लिक इवेंट के अकॉर्डिंगली जो है रिस्पॉन्स करेगा। तो चलिए अगली जो नेक्स्ट कोडिंग करनी है वो करनी है, ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करना है और इसका एक इवेंट है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये वाली कोडिंग को कॉपी करेंगे
और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिंपली क्या किया, एक तो डेटा को कैप्चर करवाया है, एक लेबल्स को विजिबल करवाया है, और रो की जो कलरिंग है वो मैंने चेंज की है। तो कलर डॉट ट्रांसलेटर जो हमारे पास एक क्लास है वो सिंपली किस नेम स्पेस में आती है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट ड्राइंग। तो इसको यूज़ करना है, इससे हमारी जो क्लास है वो एम्बेड हो जाएगी हमारे सोर्स कोड के अंदर जो है कलर ट्रांसलेटर। तो चलिए हमारी जो कोडिंग है प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब हम प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो स्टूडेंट मेरा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। तो चलिए किसी एक रो के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं 1006 के ऊपर क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एरर डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको एक सिंपली सा कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोर्स कोड के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा अनेबल इवेंट वैलिडेशन, और इसको आपको फॉल्स करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी कोडिंग हो चुकी है। अब फिर से रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को और किसी रो पे फिर से क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं योर प्रोडक्ट आईडी 1006, योर प्रोडक्ट नेम पेन ड्राइव और योर प्राइस 850। तो इस तरीके से जो है आप रो को सिलेक्ट करवा सकते हैं सिंपली रो के ऊपर क्लिक करके थ्रू जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। और ये जो वीडियो की सजेशन थी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने बाय मेल हमें सेंड की थी, कमेंट के थ्रू भी हमें बताया था। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली तो थोड़ी सी मॉडिफाई करके ये एग्ज़ाम्पल जो है एक्सप्लेन की है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आप कौन सी चाहते हैं हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, ताकि मैं उस एग्ज़ाम्पल को लाइव जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकूं और वीडियो ट्यूटोरियल की तरह अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकूं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।